एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में फंसाने और बदले में 25 करोड़ रुपए वसूली करने के आरोप में फंसे एनसीबी के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े और शाहरुख खान की चैट सामने आई, जिसमें शाहरुख खान एक पिता होने के चलते आर्यन के लिए समीर वानखेड़े के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। शाहरुख खान बार बार किसी भी तरह आर्यन खान को घर वापस भेजने की बात कहते हैं, लेकिन समीर उनसे मदद और कानून पर भरोसा रखने की बात कहते हैं। ये पूरी कथित चैट मुंबई हाई कोर्ट के सामने रखी गई है। दरअसल एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने के लिए मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया है। यह एफआईआर सीबीआई ने उनके खिलाफ दर्ज की। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। एक के बाद एक समीर वानखेड़े की चैट सामने आ रही है। साथ ही जिस तरह से वो लगातार हाई कोर्ट में अपनी अपील कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये मामला अब उल्टा पड़ता चला जा रहा है। समीर वानखेड़े के वकील रिजवान मर्चेंट ने कोर्ट में सुनवाई के बाद ये कहा है कि शाहरुख खान के साथ वानखेड़े का चैट इसलिए अहम है क्योंकि इस चैट में शाहरुख खान एक पिता होने के नाते समीर वानखेड़े से आर्यन को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े की ओर से पैसे की कोई मांग नहीं की जा रही। अगर इस आरोप में कोई सच्चाई होती तो समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से पैसे की मांग जरूर की होती और उसका जिक्र उस चैट में जरूर होता। ये आरोप बेबुनियाद है। यही आधार उन्होंने कोर्ट के सामने भी रखा है। यही साबित करने के लिए इस चैट को उन्होंने सोशल मीडिया पर भी, या यूं कहें कि सोशल मीडिया पर चैट अब वायरल हो रही है। समीर वानखेड़े के वकील आगे ये भी कहते हैं कि शाहरुख खान उनसे आर्यन खान को छुड़ाने के लिए बार बार विनती कर रहे हैं। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से किसी तरह की रिश्वत की मांग नहीं की है। अगर कोई रिश्वत लिया गया होता तो रिश्वत देने वाला होता और रिश्वत लेने वाला होता। अगर रिश्वत दी गई होती तो चैट में उसका जिक्र होता। समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में शाहरुख खान के साथ अपने व्हाट्सएप चैट को पेश किया है। इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसके साथ ये साबित करने के लिए पल पल की खबर वानखेड़े और अपने सीनियर अधिकारियों को भी दे रहे थे कि एनसीबी ने आर्यन खान को पकड़ा है। उन्हें एनसीबी के तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर ज्ञानेश्वर सिंह की चैट को भी कोर्ट के सामने पेश किया है, जिसमें तमाम तरह की बातें उसमें हो रही हैं और ज्ञानेश्वर ये कह रहे हैं कि इन बिगड़ी हुई बड़े बाप की औलादों को सबक सिखाना ज़रूरी है, या यूं कहें कि नशेड़ी गंजेड़ी जैसे तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मुंबई हाई कोर्ट ने सीबीआई को 22 मई तक फिलहाल समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करने पर रोक कही, या कहिए कि एक आदेश दिया है कि 22 तारीख तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। इसके अलावा सीबीआई को भी सोमवार तक याचिका का जवाब देने के लिए कहा गया है, जिसमें तमाम आरोपों को झूठा बताया गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट के वकील रिजवान मर्चेंट, जो कि समीर वानखेड़े के वकील हैं, उन्होंने कहा कि आर्यन खान ने भी अपने बेल लेते वक्त ये साफ किया था कि उसकी किसी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं। फिर वानखेड़े पर आरोप किस आधार पर लगाया जा रहा है, ये भी उनकी सफाई में कहा गया है। समीर वानखेड़े के वकील रिजवान ने यह भी कहा है कि समीर की शिकायत सीबीआई से नहीं बल्कि एनसीबी के सीनियर अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह से है। वे समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं। वे नवाब मलिक के आरोपों को आधार बनाकर झूठी बातें कर रहे हैं। नवाब मलिक के दामाद समीर खान के खिलाफ समीर वानखेड़े ने कार्रवाई की थी। इसका बदला लेने के लिए नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर झूठे आरोप लगाए थे। हालांकि ये सारे आरोप जो अब लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर नवाब मलिक ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उनको अचानक दूसरे मामले में जेल भेज दिया गया, जिसके बाद वो बातें दब गई थी। इससे पहले समीर वानखेड़े की संपत्तियों को लेकर और विदेश यात्राओं को लेकर के भी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने वानखेड़े की जांच में कई खुलासे किए और समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी की जांच में ये भी पता चला कि उन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की और यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में 19 दिन का खर्च उन्होंने केवल 1 लाख बताया। इस विजिलेंस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वो एक 22 लाख की रोलेक्स की घड़ी पहनते हैं, जिसको उन्होंने 17 लाख रुपए में किसी से खरीदा था, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया और ये कहा गया कि ये घड़ी हमने उधार में खरीदी है। इसके अलावा ये भी आरोप लगाए गए हैं कि पिछले कई सालों में पूरा परिवार वानखेड़े का कई बार विदेश गया और उसका खर्च भी अपनी आय के बराबर बताया गया है। यानी
आय और कमाई में जो फर्क है, यानी आय से अधिक संपत्ति को लेकर भी मामला धीरे धीरे समीर वानखेड़े के खिलाफ बनता जा रहा है। इसी को लेकर सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसके बाद उसमें जमानत लेने के लिए समीर वानखेड़े हाई कोर्ट पहुंचे। आपको बता दें कि पूरा मामला 2 अक्टूबर सन 2021 को शुरू हुआ था, जब एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर रेड की थी। एनसीबी को उस जहाज में एक रेव पार्टी होने की जानकारी मिली थी। पार्टी शुरू होने से पहले 8 लोगों को पकड़ा गया था। इनमें से आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धनेचा भी शामिल थे। एनसीबी अफसरों को आर्यन के पास से किसी तरह का नशीला पदार्थ नहीं मिला था। स्टार किड होने के चलते एनसीबी की कस्टडी में उन्हें रखा गया था और फिर आर्थर रोड जेल भेज दिया गया था। कई दफा उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई और तब जाकर 28 दिन के बाद जेल से आर्यन रिहा हुए थे। और लेकिन अब जब सीबीआई ने उनके खिलाफ समीर वानखेड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तो उसके बाद अब मामला पलटा हुआ दिख रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।